अगर आपके पास है मल्टीपल क्रेडिट कार्ड और आप चाहते हैं कि आपके पास अगर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैंक बैलेंस को ट्रांसफ़र करना, चाहे वो आपके पास जितना भी लिमिट हो, लिमिट का आप 80% पैसा जो होता है वो आपने किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड में पैसा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे कि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है और एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से मैं किसी भी दूसरे क्रेडिट कार्ड में बैलेंस को ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। एक कब नौबत आती है दोस्तों, जब हमारे पास होता क्या, दूसरे क्रेडिट कार्ड का बिल हम यहाँ पे यूज कर चुके होते हैं और हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, मिनिमम पेमेंट करने के लिए जाते हैं और मिनिमम पेमेंट करने के बाद भी हमें हाई इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना पड़ता है किसी भी क्रेडिट कार्ड को, चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो हार्डली आपको 200 रुपये लगने वाला है, वो भी क्या 2 महीने के बाद। अगर आप 2 महीने तक के लिए आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पे लगने वाला है 200 रुपये मैक्सिमम। तो कैसे होगा वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पे, सारी चीज़ें करके दिखाने वाला हूँ। हाँ, मैं आपको एक चीज़ आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये कोई टिप्स एंड कोई ट्रिक नहीं है, ये है बिल्कुल रियल मेथड। मैं आपको कोई भी टेलीग्राम पे जो वीडियो आते हैं, जो लिंक आते हैं, या फिर उस पर जो एप्लीकेशंस आते हैं, या आपको वॉलेट ऐड मनी करने का ऑप्शन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि उसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। मिनिमम 1% का तो होता ही होता है और आपको नेक्स्ट मंथ ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है। मैं आपको रियल मेथड दिखाने वाला हूँ, वो भी आपके एसबीआई एप्लीकेशन के अंदर में जा करके। तो मैं लेकर चलता हूँ आपके मोबाइल स्क्रीन पर, सारी चीज़ें आपको करके दिखाने वाला हूँ। मैं हूँ गणेश, आप देख रहे हैं गणेश टिप चैनल। मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पे और आपको करना क्या है, सबसे पहला नंबर प्ले स्टोर पे जा करके एसबीआई एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन सा एप्लीकेशन है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एसबीआई कार्ड, तो आपको प्ले स्टोर पर जा करके अपडेट कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड लगता है, अगर आप अभी तक लॉगिन नहीं किए होंगे तो आप हमें बता दीजिएगा। मैं आपको इसके लिए अलग से यूज़र आईडी या पासवर्ड कैसे इसमें डालते हैं, कैसे बनाते हो, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो मैं टेम्पोररी के लिए मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आप इसमें सारी चीज़ें लॉगिन करके रखे हैं, आप इसे यूज पहले से कर रहे होंगे, राइट। तो आपको कुछ इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ओवरऑल लिमिट और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एज इट इज देखने को मिल जाएगा, राइट। तो आपको करना क्या है, नीचे आएंगे। जैसे नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा होम के जस्ट बगल में, ईएमआई एंड मोड का। तो आपको करना क्या, इस पर आपको एक बार टैप कर देना है, राइट। देखने को मिल जाएगा जो सबसे पहला नंबर होगा बैलेंस ट्रांसफ़र का, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप स्किप करते हैं, अगर आपका कुछ ज़्यादा चार्ज लग जाता है या फिर अगर आपका बैलेंस नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही रहने वाला है, राइट। तो आपको करना क्या है, बैलेंस ट्रांसफ़र वाले पे जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब तक यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, अब तक दोस्तों इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो कुछ इस टाइप से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैलेंस ट्रांसफ़र का, और आप जितने भी आप बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अप टू बैलेंस वाले पे, राइट। जैसे आप नीचे आएंगे तो कुछ आपको यहाँ पे गाइडलाइन दिया हुआ रहेगा, गाइडलाइन को आपको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे एक बार टैप करना है, राइट। और मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आप, अगर मैं 5,000 का एग्जांपल लेता हूँ, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप में यहाँ पे कितना दिखा रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे में मिनिमम यहाँ पे 5,000 रुपये दिखा रहा है, मैं मिनिमम 5,000 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उससे नीचे का मैं कोशिश भी करूँगा तो मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊँगा। अब आप यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको, पहला है कि आपका बैलेंस ट्रांसफ़र का, सेकेंड आपको बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन ईएमआई। तो ये दोनों में क्या फ़र्क होता है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला नंबर बैलेंस ट्रांसफ़र वाला आपको कर लेना है, और मैं यहाँ पे मिनिमम अमाउंट लेकर के चलता हूँ जो यहाँ पे 5,000 रुपये दिया गया है, राइट। तो मैं इनिशियल लेकर के चलता हूँ, 5,000 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मैं इस पर जैसे टैप करूँगा नीचे में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कंटिन्यू का। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे टैप कर देना है, राइट। जिसे यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा, 2 ऑप्शंस इसके अंदर में। पहला तो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा 60 दिनों का, और दूसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको 180 दिनों, यानी 2 महीने और 6 महीने। और मैं अभी बात करता हूँ कि अगर आप 2 महीने वाला करते हैं तो इसमें आपको इंटरेस्ट फ़ी कितना लगने वाला है, कितना चार्ज लगेगा। तो आप यहाँ पे ऊपर में देख रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको जो लगने वाला है प्रोसेसिंग फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी आपको 199 रुपया है, और प्लस में जो आपका 18 रुपीज़ का जो जीएसटी लगता है, 18 रुपया जो जीएसटी लगता है वो आपको यहाँ पे लगने वाला है, ना कि आपका ओवरऑल अमाउंट पे 5,000 रुपये नहीं लगेगा। आपको जो लगने वाला है वो आपको 199 रुपया, यानी जितना प्रोसेसिंग फ़ी कट रहा है उतना ही पे आपको यहाँ पे
GST जो होगा वो आपको यहाँ पे देना है, राइट। अगर हम बात करते हैं इसका इंटरेस्ट का, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल जीरो है, आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट रेट नहीं लग रहा है। यही चीज़ अगर मैं देखना चाह रहा हूँ आपको 180 दिनों पे, तो इसमें प्रोसेसिंग फ़ी आपको नहीं देना पड़ेगा, जीरो प्रोसेसिंग फ़ी है। सेकेंड, आपको यहाँ पे 1 रुपया 7 पैसा पर मंथ आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, ईयरली नहीं है, देख पाएंगे यहाँ पे पर मंथ लिखा हुआ है, राइट। तो ये चीज़ आपको, अगर आप देखेंगे कि 1 रुपया 7 पैसा कैसे आ रहा है, मतलब कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो दोस्तों ये अप्रॉक्स आपको 500 के समथिंग आ जाता है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे 5,000 रुपया मेरा बैलेंस है, ठीक है, 5,000 रुपया बैलेंस है और 1 रुपया 7 पैसा लग रहा है, तो इसको मैं गुना कर दूंगा 1.7 से, और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इतना यहाँ पे निकल करके आ रहा है, राइट। और इसको डिवाइडेड मैं 100 कर दूंगा, 100 कर दूंगा, तो यानी कि 85 रुपया पर मंथ हम यहाँ पे ले रहे हैं 6 महीनों के लिए। तो आप देख पाएंगे कि ओवरऑल इंटरेस्ट रेट जो है ये हमारा 510 रुपया ही जा रहा है, राइट। इस चीज़ों से आप समझ चुके होंगे कि 510 रुपया ही हमारा यहाँ पे लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। और ये आपको देना है लास्ट, आपको ऐसा नहीं कि पर मंथ आपको देना है, ये जो अमाउंट है आपको 180 दिन यानी कि 6 महीने के बाद ही आपको यहाँ पे बिल पेमेंट करना है, राइट। अब हम बात करते हैं, इसको मैं बैक आता हूँ। इसमें जो दूसरा ऑप्शन आपके पास जो अवेलेबल था, बैलेंस ट्रांसफर ऑन EMI, जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो EMI के मतलब से ही यहाँ पे साफ हो जाता है कि आपको यहाँ पे पर मंथ यहाँ पे पेमेंट करना है जो भी आपका EMI आने वाला है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में कंटिन्यू करता हूँ, 5,000 रुपया मैं वहाँ पे अमाउंट सेम डाल के रखा हूँ। और आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3 महीने का, 3 महीने का, और आपको यहाँ पे 6 महीने का, जो कि पहले वाला ऑप्शन पे भी 3 महीना और 6 महीने हैं। आपके पास एक डाउट हो सकता है कि क्या ये 3 महीने और 6 महीने के अलावा और भी कुछ ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक मेरे नॉलेज में 3 और 6 महीने के अलावा कोई भी ऑप्शन 8 महीने या फिर 12 महीने का नहीं आया है। अब मैं इसमें बात करता हूँ कि इसमें टोटल कितना हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो अगर हम 3 महीने के लिए जाते हैं तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखेंगे कि 1 रुपया 50 पैसा लग रहा है, वहाँ पे लग रहा था 1 रुपया 7 पैसा, यहाँ पे लग रहा है 1 रुपया 5 पैसा। मीन्स क्योंकि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे देना पड़ रहा है, राइट। और आपको यहाँ पे 1 रुपया 5 पैसा पर मंथ इंटरेस्ट लग रहा है। यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मंथली EMI 1,717 रुपया है समथिंग, और आप यहाँ पे देखेंगे प्रोसेसिंग फ़ी आपको यहाँ पे 50 रुपये है। अगर इसका 18% अगर हम GST जोड़ेंगे तो 9 रुपये होता है, तो ये अप्रोक्स 59 रुपये यानी कि 59 रुपीज़ आपको यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट करना है, और प्लस में आपको 1 रुपया 5 पैसा पर मंथ इंटरेस्ट रेट पेमेंट करना है। तो ओवरऑल लेकर के आप देखेंगे, सिर्फ अगर आप प्रोसेसिंग फ़ी को हटा देते हैं तो 1716 रुपये आपको यहाँ पे लग रहा है। अगर आप यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 1717 रुपया लग रहा है टोटल 3 महीने के लिए, राइट। तो अगर हम 3 महीने के लिए जाते हैं तो इंटू 3 कर देंगे तो ओवरऑल निकल के क्या आ जाएगा, यानी कि 151 रुपया और प्लस में 59 रुपया जो हमें यहाँ पे पेमेंट करना है GST और प्रोसेसिंग फ़ी लेकर के। और हमने 5,000 रुपया निकाला था, मतलब 210 रुपया ही हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। अगर यही सेम चीज़ हम देखते हैं 6 महीने वाले में, तो हमें इसमें एक्स्ट्रा जो पेमेंट लग रहा है 324 रुपया समथिंग, यानी 325 रुपया। यही चीज़ अगर मैं पर मंथ इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो नीचे में देखेंगे 877.63 पैसा लग रहा है जाएगा। अब हम बात करते हैं इसको ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 महीने वाले पे रहने दिया और आपको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अदर बैंक क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको दोनों में सेम ट्रांसफ़र, EMI में भी आपको सेम मिल जाएगा, अगर आप टोटल बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सब में सेम प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, बैंक का जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको नंबर यहाँ पे डाल देना। अभी आपको स्किप नहीं करना है, मैं आपको और भी बताने वाला हूँ इसमें क्या ट्विस्ट आ सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर दे दिया हूँ तो ऑटोमेटिक जो एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। तो आपको यहाँ पे नाम ऑप्शन डालने के लिए नहीं आएगा, अगर आप इसी पे रहेंगे टैब तो आपका नाम नहीं आ रहा होगा, तो आपको करना क्या है, कहीं दूसरे जगह पे आपको टैप कर देना। जैसे कि इस पर डालने के बाद नंबर आपको यहाँ पे टैप कर देना है और बस आप देखेंगे तो नीचे में आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा आपके बैंक का। नेक्स्ट आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको कंटिन्यू वाले बटन पे एक बार टैप कर लेना है, राइट। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सारी चीज़ यहाँ पे आ चुका है, और आपका यहाँ पे जो दोबारा क्रेडिट कार्ड जो नंबर आपने डाला है उस क्रेडिट कार्ड नंबर को आपको दोबारा से मिला लेना है। आपका जो मंथ है आपको 3 महीने का है, 1 रुपया 50 पैसा है लग रहा है, आपको टोटल EMI आ रहा है जैसे कि मैंने बताया था कि 59 रुपया 59 रुपीज़ आपको लगने वाला है। पेमेंट मेथड आपको यहाँ पे रहने वाला है NEFT, राइट। ये आपका डायरेक्ट बैंक में जाएगा। तो आपको करना क्या है, नीचे में आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आई एग्री वाले पर टैप कर देना है और जैसे यहाँ पे सबमिट करेंगे पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे रियल मेथड है, ना कि यहाँ पे कोई टिप्स है, राइट। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मैं आपके उसके लिए अलग से वीडियो बना करके ला दूंगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी टाइप का वीडियो देखने के लिए, एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं एक एक सवाल का रिप्लाई मैं आप लोगों के साथ देने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको अगला वीडियो वही मिलेगा। थैंक यू।